इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज लाइन नेटवर्क। नमस्कार, मैं जीके राजू। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है सेना के सम्मान में। और अभी हम जहां बैठे हैं, चर्चित चेहरा है हमारे साथ और आज इनसे खास बातचीत होगी इसी संदर्भ में, तिरंगा यात्रा के संदर्भ में। यह तिरंगा यात्रा सेना के सम्मान में है, लेकिन 2025 में कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र पर विशेष नजर है पूरे बिहार के, प्रदेश के हर नेता को, क्योंकि ये हॉट सीट मानी जाती है। और यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं वो इस वक्त पंचायती राज मंत्री हैं। हमारे साथ है धर्मेंद्र कुमार अबोध। ये बीजेपी प्रदेश के नेता हैं और बहुत ही जुझारू संघर्षशील हैं, चर्चित चेहरा है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर आपके चैनल को, और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तिरंगा यात्रा पूरे भारत में निकाली जा रही है। पटना से विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री पहुंचे, आपके पार्टी बीजेपी के अध्यक्ष पहुंचे और आपने सम्मान समारोह का आयोजन किया था सकरी चौक पर। हजारों की तादाद में जो है वहां लोग पहुंचे थे। तिरंगा यात्रा वाकई ही सम्मान का ये शौर्य है, सेना के सम्मान में अगर निकाली जा रही है। क्या कहेंगे सबसे पहले तिरंगा यात्रा को लेकर? तिरंगा यात्रा हमारे देश का शौर्य है, सम्मान है। और हमारे जो वीर जवान हमारे रक्षा कर रही है, उनके लिए हम सब लोग, भारत के एक एक नागरिक, एक एक लोग उनके सम्मान में खड़ा हूं। और उनके लिए हम लोगों को एक एक खून का कतरा देना पड़े तो हम लोग तैयार बैठल हैं। जितने भी मंत्री नेता पहुंच रहे थे, मैंने देखा, मेरे कैमरे में सारी तस्वीरें हैं जो आप देख सकते हैं। तस्वीरों के माध्यम से आपने सभी लोगों को अंग वस्त्र और पुष्प की गुच्छा देकर उन्हें सम्मानित किया, जो मंत्री पटना से चल के आए थे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी थे। आपने देखा होगा कि प्रदेश अध्यक्ष के सामने जो जनता का समर्थन था, एक तरह से कह रहा था कि कुढ़नी का विधायक कैसा हो तो अबोध सा जैसा हो, एक नारा आ रही थी। यह नारा के बारे में जो प्रतिद्वंदी हैं आपके या जो लोग हैं वो कहते हैं प्रायोजित था। क्या वास्तव में प्रायोजित था या वास्तव में जनता की आवाज थी? देखिए, हमारे सम्मानित हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हमारे गौरव है, और हमने उनका सम्मान कोई प्रायोजित ढंग से नहीं किया। इसके पहले मैं तमाम अपने जो पार्टी के बड़े नेता हैं और हमारे मंत्री हैं उनका स्वागत मैं करते आ रहा हूं। तो प्रायोजित रहेगा तो एक बार कोई आएगा। ये तो कुढ़नी आज खड़ा है भारतीय जनता पार्टी के लिए, जो हमने कार्यकर्ताओं के साथ ये सम्मान कर रहा हूं, एक प्रायोजित नहीं है। हम पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। जनता इस बार क्या मूड बना रखी है? जनता जो है दिख रहा है अबोध शाह कहीं ना कहीं जो है कि बढ़ चढ़ के इस बार भागीदारी निभा रहे हैं, इस मूड में देख रही है। देखिए, जनता को तो पहले ही चाहिए था वो, लेकिन किसी खास कारण से नहीं हो पाया उस समय। यहाँ बिल्कुल संत प्रवृत्ति के आदमी चाहिए और पार्टी का फूल आला कमान का आशीर्वाद वाला लोग चाहिए, जो इस कुढ़नी को संभाल सके। इस कुढ़नी में जो हुआ है, मैं उसका वर्णन नहीं करता हूं, ये तो आप लोग को जनता बता रही है। जिस तरह का माहौल बना दिया गया है, अब इसका वर्णन सभी शीर्ष नेताओं के पास। आप कुढ़नी के विभिन्न पंचायतों में लगातार मूवमेंट करे देखे जा रहे हैं।
आप जब जाते हैं क्षेत्र में, जब लोगों से मिलते हैं, युवाओं से मिलते हैं, आम जनता से मिलते हैं, तो किस तरह की समस्या सबसे ज्यादा निकल के सामने आ रही है? देखिए, समस्या तो सब लोग बोल ही रहे हैं, और उन लोगों को जो चाहिए से मिल रहा। तो एक बार कैमरा घुमा दीजिए क्षेत्र में, तो आपको पता चल जाएगा। मैं अपने मुंह से नहीं बोलना चाहता किसी की शिकायत। जब पहले आम जनता ये कहती थी कि एक आवासीय या हमें अगर बनाना हो या जाति प्रमाण पत्र बनाना, ऑनलाइन की व्यवस्था है, हर जगह पे पैसा लगती है, ऑनलाइन करते हैं 50 रुपया लगता है, इसके बावजूद समय से अगर नहीं उसको मिला, जब ऑफिस में जाते हैं तो वहां भी देना पड़ता है। तो ये छोटी छोटी मुद्दों पर भी करप्शन अगर बढ़ गया है, तो क्या लगता है कि यहाँ वर्तमान फेल है? हम उनके बारे में कुछ नहीं कर रहे, लेकिन ये समस्या है जो आप लोगों के पास है। इसको ठीक करने के लिए बड़ी मशक्कत की जरूरी है, और मैं अपना माइंड मेकअप कर दिया। जब हमारी सरकार सारी व्यवस्था करके दे रही है, ऑनलाइन सिस्टम करके दे रही है, तो फिर इसमें काम वहां से प्रॉब्लम है, भ्रष्टाचार है, तब नहीं करके दिया जा रहा है। इसको समाप्त करना पड़ेगा। और यहाँ के मान लिया कि हम लोग तो अभी पार्टी के काम कर रहे हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम लोगों के पास जितना पावर शक्ति है उस हिसाब से हम लोग कुछ काम करते रहते हैं, लोगों का होता है। आप पुराने नेता हैं, आप कुरहनी के बहुत पुराने नेता हैं, और इस बार जो है ये बीजेपी नहीं, कई अन्य दल भी कहती है कि इस बार कुढ़नी का बेटा चाहिए, चाहे जिस पार्टी से हो, और जनता भी इस बार वही मूड बना रखी है। जो समस्याएं हैं भले आप न गिना रहे हो, लेकिन वास्तव में बहुत सारी समस्याएं दिख रही है। तो इसको लेकर जो जन समर्थन मिला है इस बार, अभी जो मिल रहा है जन समर्थन, ये चुनाव तक क्या बरकरार रह पाएगा, आपको लगता है? ये जो है चुनाव तक आंधी उखड़ने वाला है कुरहनी में। अभी जो है ये टेलर सब चल रहा है। यहाँ एक ऐसा तूफान आने वाला है, उसमें न कोई जात रहेगा, न कोई पार्टी रहेगा। यहाँ सबका समाप्ति होने वाला है। तो ये बहुत बड़ी बात इन्होंने कहा कि यह आंधी आएगी। तो आप हमारे साथ बने रहें, ऐसे ही दिखाते रहेंगे कि पल पल की खबर कुढ़नी का क्या है, लेकिन वास्तव में आंधी इस बार आएगी। जनता का जो मूड है, भले ही इस बार देखना है कि एनडीए से प्रत्याशी कौन होंगे, क्या चेहरा वही रहेगा, या फिर एनडीए बदलेगी, या फिर किसकी बहुमत होगी, किसकी सरकार बनेगी। लेकिन कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र वाकई ही हॉट सीट रहा है, और फिर इस बार होने वाला है, क्योंकि उपचुनाव में आपने देखा था कि कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र में केंद्र के कई वरिष्ठ नेता यहां पहुंच चुके थे। यहां तक चिराग पासवान भी यहां पहुंचकर सभा किए थे, और तब जाकर यहां एनडीए को सीट मिली थी। इस बार वाकई टॉप होने वाला है। महागठबंधन से भी इस बार पूरे जोर तोड़ से लगे हुए हैं कई एक प्रत्याशी, और ये टसल जो है बहुत ही देखने वाला होगा। बने रहे न्यूज लाइन नेटवर्क के साथ। नमस्कार।